हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइड में। दोस्तों, चेतक को यहाँ छोड़ के निकल रहे हैं मुंबई की तरफ क्योंकि कुछ काम आ गया है, तो फटाफट चलते हैं। और आज की जो राइड का हो, ट्रैवलिंग का हो, जो भी है, आज ट्रेन से होने वाली है। चलिए फटाफट निकलते हैं। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है निज़ामुद्दीन से है 5 बजे। मेरे घर आना। अरे बाबा, लेट होगा। हाँ जी भैया, तो आ चुकी है हमारी कैब। सो गाइस, अपने चेतक को यहाँ लगा के छोड़ के जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना भाई, 2 महीने बाद मिलेंगे। चलिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम निज़ामुद्दीन के लिए। और ये हैं भैया जिनके साथ मैं जा रहा हूँ, ये मुझे ड्रॉप करेंगे निज़ामुद्दीन। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाशिम खान है। तो आप यहीं से हो, नोएडा से हो या प्रॉपर? या मैं दिल्ली से हूँ। मैं ओके, दिल्ली से। दिल्ली से हूँ मैं। ओके, सो अभी कैसा चल रहा है इधर? इलेक्शन का टाइम चल रहा है भाई, तो कैसा क्या आप लोग राइड, मतलब जो राइड कर रहे हो, आप लोग ड्राइव करते हो ओला के थ्रू, तो कैसा है? पैसेंजर मिल रहे हैं अभी? पैसेंजर तो कुछ नहीं, काम मतलब यूँ समझ लो कि आप 100 में से 10% ही काम रह गया बस। मतलब कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है। यूँ समझ लो कि पहली राइड हो आप। सुबह से मैं मॉर्निंग से बैठा हूँ, तो आप पहली राइड मैं दिल्ली लेके जा रहा हूँ आपको। भाई साहब, मतलब सोचो कि 3 बज चुके हैं, 3:15 हो चुके हैं और भाई सुबह से निकले हुए, पहली राइड है इनकी। सो लिटरली यार, कोरोना ने ना सबकी बैंड बजा रखी है, सबकी बैंड बजा रखी है। कोई नहीं भैया, बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आएगा। जरूर जरूर। चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी इंतज़ार कर रहे हैं इस गेट के खुलने का। इलेक्ट्रॉनिक है, तो खुद जो जहाँ से ऑपरेट करते होंगे, ड्राइवर ऑपरेट करते होंगे, तो वहाँ से इसका ये गेट ओपन होगा। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। हाँ जी, तो गाइस मैंने बोर्ड कर लिया ट्रेन। ये है ऑगस्ट क्रांति राजधानी, जो कि निज़ामुद्दीन से जाती है मुंबई सेंट्रल। हमने बुकिंग की थी 2 टायर AC में, लोअर बर्थ। ठीक है, हमें मिला था 51 नंबर। ये देखो टिकट। ठीक है, ये है टिकट। लेकिन यहाँ हमारे साथ रेलवे ने, IRCTC ने खेल दिया है गेम। क्या? हमारी बुकिंग थी इसकी, ये लोअर बर्थ की, और मुझे मिल गया है साइड लोअर। साइड लोअर हमेशा आप जब बुकिंग करोगे तो वहाँ पर मेंशन किया जाता है, साइड लोअर चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, कौन सा चाहिए। हमने डाला था लोअर बर्थ। सो ये हो गया हमारे साथ गेम। तो देखते हैं, आ रहे हैं TT, तो उनसे बात करते हैं, क्योंकि यार अपनी जो हाइट है काफ़ी लंबी है, 6 फीट हूँ, और थोड़ा सामान भी है मेरे साथ, और सामान को मैं नीचे डाल नहीं सकता हूँ क्योंकि गैजेट्स हैं सारे, आप सबको पता ही है। तो आते हैं, देखते हैं, उनसे बात होगी। अगर कहीं खाली रहा तो ले लेंगे, अदरवाइज़ इसी पे रात गुजारनी पड़ेगी आज की रात। एंड गाइस, इसमें मैं आपको नेपाल में जो मैंने राइड कंप्लीट की है, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें देते चलूँगा। आपको आइटिनरी बता दूंगा जो मैंने किया था, जो मैंने राइड कंप्लीट की है, उसकी आइटिनरी मैं इस जर्नी के दरमियान आपको बताता रहूँगा। और खर्चे का अभी मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन लमसम आपको बता दूंगा कि कितना खर्च हुआ मेरा ये जो पूरा राइड था। और दोस्तों, इस ट्रेन में अभी पहले तो जो कोरोना का टाइम चल रहा था, मतलब फर्स्ट जो वेव था, सेकंड वेव था, तो जब ट्रेन्स चल रहे थे तो राजधानी में खाने पीने की चीज़ें आपको नहीं सर्व की जा रही थी। लेकिन अभी मैंने देखा है कि बाहर रखा हुआ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, तो शायद से सर्व कर रहे हैं अभी।
जबकि मैंने बुकिंग की थी तो उस समय भी वो मेंशन करना था आपको फ़ूड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर फ़ूड नहीं चाहिए तो आपका शायद से कुछ प्राइस कम हो जाएगा टिकट का, लेकिन मैंने नॉन वेज उसमें टिक कर दिया था। लेकिन हमने कुछ चीज़ें ख़रीद ली हैं, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही जब आप ट्रैवल करते हो तो भूख कुछ ज़्यादा ही लगती रहती है। ये है मेरा फेवरेट। सो चलिए, ट्रेन खुल चुकी है और ये घर से मना किया कि शायद से वहाँ कुछ देगा, तो घर वालों ने बना के ये दे दिया है। चलिए खुल गई ट्रेन। टाइम था, एग्जैक्ट टाइम था 5:15 और 5:15 में प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन निकल गई। सो जी, अभी तक आपने देखी थी बाइक राइड, अब आप देख रहे हैं ट्रेन की ट्रैवलिंग। साहब आ गया है स्नैक्स, तो करते हैं पहले हाथ को सैनिटाइज मुँह से। फटाफट भेल फटाफट भेल। ओके, चाय की सामग्री कुछ मीठा हो जाए। मीठा हो गया, अब चाय आने वाला है तो फटाफट नमकीन खा लेंगे, चाय का टेस्ट ही नहीं आएगा। थैंक यू। क्योंकि मिल्क पाउडर बचपन में मैं वो चुरा चुरा खा जाता था, बच्चे अगर घर में होते थे उनके लिए आता था नेस्ले का, तो मैं छिप के चुरा चुरा खा जाता था। किन किन लोगों ने बचपन में ये किया है कांड, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। सिप करो, सिप करो, टिप करो, सिप करो। अब ट्रेन में भैया घर वाली तो चाय मिलने से रही। गर्म पानी पी रहे हैं, ज़रूरी भी है, कोरोना के टाइम पे गर्म पानी पीना भी ज़रूरी है। मैं तो लेके आया हूँ कंबल, ये भैया हैं, ये देहरादून से हैं और इन्होंने अभी लिया है। कितना पे किया इसका आपने? इसका 150 रुपये। 150 पे किया। और क्या क्या है इसमें? इसमें डिस्पोजेबल बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर, एयर पिलो, फेस मास्क, हैंड नैपकिन एंड सैनिटाइजर। भाई साहब 150 में बहुत कुछ दे रहा है। कुछ डिस्पोजेबल है। देखो ये सब मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। देखते हैं जब भैया इसको खोलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कैसा है डिस्पोजेबल। भैया अपना नाम बता दो यार। मेरा दीपक दीपक डोबरियाल पोखरियाल। मेरे को लगा दीपक डोबरियाल के समझ लो भाई बंदी हैं हम भी। अच्छा, सही है सही है। और दोस्तों आपको पीछे पीछे एक नज़र आ रही है, ब्लू कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है गेट के पास वहाँ, तो उसमें डिजिटली जो है वो सब कुछ आ रहा है उसमें। यहाँ से अभी भी 56 किलोमीटर है मथुरा, तो हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलने के बाद फर्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा मथुरा में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके स्क्रीन पे इनफैक्ट वहाँ नहीं, यहाँ भी है, ये देखो यहाँ भी है, और वहाँ ऊपर कैमरा भी है भाई साहब। तो कुछ भी लोचा करोगे तो कैमरा आपको सीसीटीवी पकड़ लेगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें मज़ा मस्ती मत कीजिएगा ट्रेन के अंदर, दारू शारू मत पीजिएगा, नहीं तो पकड़े जाइएगा। अब पकड़े जाइएगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा फ़ाइन होगा। स्मोकिंग करते हो तो मत करना, क्योंकि सब कुछ ये तीसरी आँख जो है वो देख रही है, ठीक है। देखिए भाई साहब, ये कंबल है, डिस्पोजेबल कंबल बोला है उसने कि बहुत ज़्यादा गर्म है ये देखिए भाई साहब। और ये क्या है? ये बेडशीट है सर। अच्छा, ये बेडशीट है, ये पिलो। ओके, ये पिलो सही लग रहा है, इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। ये भी दिया है क्या उसके साथ? नहीं ये तो मैं खुद मैं बोला इतना मैं 150 में इतना बड़ा सैनिटाइजर दे दिया सो देख लो भैया, 150 में मिली है इतनी चीज़ें। सो गाइस आ चुके हैं इनका डिनर। ये है वेज चिकन, दाल, चपाती, पिकल्स, और ये है दही, और ये रहा राइस।
ये है नॉन वेज और भाई साहब का है वेज। पनीर की सब्जी है बस, बाकी सब सेम है। चलिए फटाफट खा के ख़त्म करते हैं और उसके बाद नींद लेते हैं। कल रात को एडिटिंग करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और सुबह के 4 बजे मैं सोया हूँ। नींद भी आ रही है अच्छी खासी और सर भी हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया है। तो फटाफट डिनर ख़त्म करते हैं और उसके बाद प्रॉपर नींद लेते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दहानू। दहानू रोड पहुंच चुके हैं, 8:04 हो रहा है और 1 से 1.5 घंटे में लगेंगे बोरीवली पहुंचने में। तो हमारी जो जर्नी रही वो रही निज़ामुद्दीन से मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, भरूच होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है हमारा बोरीवली। सो हाँ, मैं बात करने वाला था कि जो हमने राइड की थी नेपाल की, तो क्या आइटिनरी थी मेरी। तो मेरी आइटिनरी थी कि मैंने पहले किया था सिक्किम राइड कंप्लीट की, उसके बाद मेघालय गया, मेघालय राइड कंप्लीट की। मेघालय के वीडियोस अभी आए नहीं है, मेघालय के वीडियोस अब आएंगे, इसके बाद आएंगे। तो मेघालय राइड कंप्लीट की, फिर वापस में पटना आ गया। पटना आने के बाद मैं 1 सप्ताह रुका और फिर वहाँ से मैंने प्लान किया नेपाल का। तो मैं एंटर किया, पटना से निकला काठमांडू के लिए। तो मेरा जो बॉर्डर लगा था वो लगा था रक्सौल बॉर्डर। तो रक्सौल होते हुए मैं 1 दिन में पहुंच गया काठमांडू। बहुत एडवेंचर से भरी राइड रही, काफ़ी लंबी राइड रही, काफ़ी थका था मैं उस राइड पे। उसके बाद वहाँ पे काठमांडू एक्सप्लोर किया। फिर काठमांडू एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकला पोखरा के लिए। पोखरा गया, पोखरा एक्सप्लोर किया, वहाँ का नाइट लाइफ दिखाया। एक मेरे भाई साहब हैं, मेरे दोस्त बने, जो हॉस्टल में उन्होंने बंजी जंपिंग की थी। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। जिन लोगों ने ब्लॉग देख लिया उनको पता चल गया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखो। पूरी सीरीज़ है नेपाल राइड की, आप जाकर देखोगे प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने बंजी जंपिंग स्विंग किया था, बंजी जंपिंग नहीं स्विंग किया था। तो काफ़ी एडवेंचरस वो ब्लॉग था, उस बहुत कुछ देखने को मिलेगा पोखरा का। हमने बहुत मस्ती की अपने दोस्तों के साथ, जो भी हॉस्टल में दोस्त बने हुए थे। उसके बाद वो मस्ती कंप्लीट करने के बाद मैं निकला पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने देख लिया, जो लोग नए उनके लिए बता रहा हूँ। निकला तो था मुक्तिनाथ के लिए, लेकिन इतना एडवेंचर हुआ, इतना स्लश, इतना ऑफ रोड, मैंने ज़िंदगी में अभी तक ऐसी राइड कभी नहीं की थी। मैंने सोचा था कि लद्दाख में ऐसा होगा, स्पीति में ऐसा होगा, लेकिन लद्दाख और स्पीति उस राइड के आगे कुछ नहीं है। आप लोग अगर राइडर हैं तो आपने नाम सुना होगा नेपाल का लोअर मुस्तांग। तो मैं निकला था मुक्तिनाथ के लिए। तो मुक्तिनाथ जो है लोअर मुस्तांग में आता है। तो भयंकर फट्टे वाली ऑफ रोडिंग की, स्लश में गिरे नहीं, बाकी सब हो गया। स्लश में बाइक चला रहे हैं, इधर से उधर बाइक स्किड हो रही है, ब्लैक आइस है, पूरा स्नोफॉल हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी पोखरा में। तो पूरा स्नोफॉल से भरा पड़ा था मुक्तिनाथ वाला रूट। तो हमने सोचा कि चलो जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक खींचेंगे, लेकिन जॉन्सन तक भी नहीं पहुँच पाए, हमें लेते से वापस आना पड़ा। घासा तक चले थे, घासा जो है चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपका परमिट चेक होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मुक्तिनाथ जाने के लिए, मुस्तांग जाने के लिए, लोअर मुस्तांग जाने के लिए परमिट लगता है। तो 1000 रुपये का आपका नेपाली करेंसी जो है उसमें 1000 रुपये लगेगा अगर आप पोखरा से बनवाते हो। तो अगर पोखरा से नहीं बनवाते हो, आप जाते हो बिना बनवाए हो, तो घासा में आपको देना पड़ेगा 2000 रुपये। लेकिन बिना परमिट के आप एंटर नहीं करोगे। 2 राइडर हमारे साथ थे, उन लोगों को किसी ने पता नहीं क्या बता दिया था कि नहीं भाई नहीं लगता है, परमिट नहीं लगा, वो चले गए। लेकिन उनको वहाँ पे रोक दिया गया और वो लोग 2 लोग थे तो उनको 4000 रुपये पे करना पड़ा। 2000 की जगह 4000 पे करना पड़ा। तो आप ही अगर राइड कर रहे हो, अपनी व्हीकल लेके जा रहे हो, तो प्लीज़ पोखरा से परमिट बनवा लेना, अदरवाइज आपको डबल पे करना होगा। तो वो एडवेंचर करते हुए वापस हम फिर आए कहाँ, पोखरा से निकले आए लखनऊ से पहले रुक गए थे और लखनऊ से निकल के नोएडा, और नोएडा से अभी ये जर्नी आप देख रहे हो। नोएडा से निकल के मैं जा रहा हूँ मुंबई। बाइक अपनी छोड़ दी है क्योंकि कुछ बताया मैंने, जैसे कि कुछ इमरजेंसी काम आ गया है तो जा रहे हैं। बाइक आएंगे 1-2 महीने बाद लेकर के जाएंगे, चेतक को अपने 1-2 महीने बाद आकर के लेके जाएंगे। लेकिन ले जाने से पहले मैं आपको उत्तराखंड जरूर एक्सप्लोर कराऊंगा। जब आऊँगा तो उत्तराखंड दिखाऊंगा, उसके बाद बाइक को लेकर मुंबई जाऊँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेपाल में जितना प्यार मिला है ना मुझे, मेरा जो नेपाल सीरीज है, इंडिया का मैं इतने व्लॉग्स मैंने किए हैं, नहीं चलते हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन नेपाल राइड की है, फट्टे व्यूज़ आ रहे हैं। तो नेपाल के लोग, नेपाल की पब्लिक, नेपाल के भाई लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं मेरे चैनल पे, बहुत प्यार दिया है। सो थैंक यू सो मच दिल से यार। चलिए, यही गुफ्तगू आपसे करनी थी। पहुँचते हैं अपने जन्मभूमि से निकल के कर्मभूमि पर, मुंबई। अभी कौन सा स्टेशन आया,
वाणगांव आ गया, वाणगांव। सो हमने कौन कौन सा स्टेट कवर किया? यूपी से निकले, दिल्ली आए, दिल्ली से निकले राजस्थान आए, राजस्थान से निकले फिर गुजरात आए, गुजरात से आके महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। एंड गाइज आपको कोई भी कुछ भी बात करनी हो ना मुझसे, कुछ भी बात करनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाओ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है GoRiders_Shashank, GORIDERS_Shashank, SHANK। हाँ जी, तो ऐसे कैसे तैसे करते हुए पहुंच चुके हैं बोरीवली और अब चलते हैं सीधे अंधेरी जी। मुझे जाना होगा वेस्ट, मेरे पीछे की तरफ चले जाओगे तो ईस्ट चले जाओगे, सामने जिधर मैं जा रहा हूँ उधर वेस्ट, क्योंकि हमें जाना अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला। चलिए तो गाइस बाइक छोड़ने के बाद बाइक, हाँ बताइए बोलिए। तो गाइस चेतक को दिल्ली में छोड़ के आया हूँ और उसके कारण सारा सामान हो गया, बहुत ज़्यादा लगेज हो गया, जो कि मुझे खुद कैरी करना पड़ रहा है। अभी तक चेतक कैरी करता था, अभी मैं खुद कर रहा हूँ। खाना जो है ये हमें छोड़ देंगे लोखंडवाला। कैसा काका यहाँ पे केस कैसा बढ़ रहा है अभी? केस तो थोड़ा कम हो रहा है। हो रहा है कम? हाँ कम हो रहा है। मतलब लोग इसका मतलब थोड़ा सा मास्क वास्क पहन रहे हैं। हाँ गाइस जब मैं मुंबई छोड़ के गया था, मुंबई को छोड़ के गया था, तब लोग बहुत लोग ऐसे थे जो बिना मास्क का घूम रहे थे। लेकिन इस बार जो थर्ड वेव आया है तो फिर लोगों को थोड़ा समझ में आया चीज़, तो लोग ज़्यादा बता रहे हैं कि लोग मास्क पहन रहे हैं, तो थोड़ा केसेस जो हैं कम हुए हैं। हमें ही बच के रहना है, आज ही आए हैं मुंबई। Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective हाँ जी, तो भाइयों is बहनों देवियों और broken. सज्जनों, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं अपने घर लोखंडवाला मुंबई। मैंने सब कुछ तो डिस्कस कर लिया था व्लॉग में, मतलब जो जर्नी हमारी रही नोएडा से मुंबई तक की। लेकिन एक चीज़ मिस कर रहा था, मैंने आपको एक्सपेंसेस नहीं बताए थे। तो हमारा जो खर्च है वो अप्रॉक्स 18,000 के आसपास, रहना खाना फ्यूल सब कुछ इंक्लूडेड नेपाल में खर्च हो गया। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही था। एंड गाइस ये व्लॉग नेपाल सीरीज की थी, तो पूरा एपिसोड मैंने एडिट करके डाल दिया है। अगर ये वाला ब्लॉग देख रहे हो तो आप जाकर पूरी सीरीज देखो नेपाल की, आपको लिटरली बहुत मजा आएगा। आपके भाई ने बहुत मेहनत की है, मतलब नेक्स्ट लेवल का राइड किया, नेक्स्ट लेवल। मतलब मैंने अभी तक ऐसी राइड नहीं की थी ऐसे रास्तों पे, तो जाकर ज़रूर से देखो। तो ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम नेपाल सीरीज़ को। इसके बाद जो है 4 एपिसोड बचा हुआ है हमारा सिक्किम सीरीज़ का। सिक्किम का ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, लेकिन 4 एपिसोड और बचे हुए हैं, तो वो अब एडिट करूँगा। और जैसे ही ख़त्म होगा हमारा सिक्किम सीरीज़, वैसे ही फिर शुरू हो जाएगा हमारा कौन सा पता है आपको, मेघालय की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। एंड प्लीज़ सेव गोल्ड चाइल्ड, प्लीज़। If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my